गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी को आज की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है, जो आपके लिए आपके सिलेबस के अनुसार आवश्यक है, तो मैं आज उस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक्चुअली थ्योरी क्या है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, यानी इसका शुद्ध मतलब ये होता है कि वर्ब का नंबर या पर्सन वही होता है जो सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन होता है। ठीक है, कारण कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में केवल दो ही बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है कि सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर क्या है, और तो जो सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर है, ठीक उसका जो वर्ब होगा वह भी यानी उसका भी पर्सन और नंबर आपको सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। यदि ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो उसका सब्जेक्ट भी उसका वर्ब भी प्लूरल नंबर में होगा। सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में मूल चीज़ यही है, और इसी पर ज़्यादा आपको प्रकाश डाला जाएगा, और यही चीज़ आपको अधिक से अधिक समझना है। अच्छा, दूसरी बात और, सब्जेक्ट की जगह पर ये आप जानते हैं कि किसी भी वाक्य या किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में जो फर्स्ट वर्ड होता है वही सब्जेक्ट में रहता है, उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है हम उसी को सब्जेक्ट मानते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट की जगह पर केवल राम मोहन सोहान ही हो। ठीक है ना, सब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही जो उसका वर्ब होगा उसका भी पर्सन और नंबर वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, यानी मोटी तौर पर अब समझ लें कि यदि सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर सिंगुलर है तो उसका वर्ब का भी पर्सन और नंबर सिंगुलर ही होगा। यदि सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर प्लूरल है तो उसका जो वर्ब होगा उसका भी पर्सन और नंबर प्लूरल ही होगा। ठीक है ना, बस इन्हीं दो बातों पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, तभी जो है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का आपस में तालमेल बैठेगा। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और यदि उसका वर्ब प्लूरल हो गया तो मैंने इन दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई तालमेल नहीं हुआ। इसलिए दोनों को पर्सन और नंबर के आधार पर दोनों को सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाके सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होगा। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, इसके आपको अनेकों नियम हैं, अनेकों आधार हैं, जिसको आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा, और एग्जाम्पल के आधार पर मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब
एग्रीमेंट। अब इसके कुछ सब्जेक्ट और वर्ब माने इसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 देखिए क्या है। रूल 1 है when एस या ES is added to a noun or pronoun added to a noun। ठीक से नियम समझते चलिए। when एस या ES, इस पर ध्यान दीजिएगा, इज एडेड टू ए नाउन, यानी जब किसी नाउन में ACS जोड़ा जाता है तो नाउन हो जाता है प्लूरल, ठीक है ना। नाउन, द नाउन बिकम्स प्लूरल, ठीक है। एच देखिए रूल नंबर 1 है कि व्हेन एस या ES इज एडेड टू ए नाउन द नाउन बिकम्स प्लूरल, यानी जब किसी नाउन में यानी जब किसी संज्ञा में हम एस या ES जोड़ते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल, यानी बहुवचन हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, सपोज यदि मान लीजिए कि आपका एनिमल क्या है, एक नाउन है जो कि सिंगुलर है। यदि हम एनिमल में एस लगा देंगे हमने एस जोड़ दिया, एनिमल एक आपका नाउन है जो कि सिंगुलर है, ठीक है ना। अब एनिमल में जब हम एस जोड़ देंगे तो आपको क्या हो गया, एनिमल्स, यानी ये हो गया प्लूरल। उसी प्रकार से आप लोगों को नाउन कहीं खोजने नहीं जाना होगा। संसार में आपके दृष्टि में जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो सब के सब नाउन ही है। जैसे मान लीजिए कि प्लेट क्या है, नाउन है किंतु सिंगुलर है। यदि प्लेट में हम एस लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेट्स, ये आपको सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। मतलब कोई भी नाउन लीजिए आप, है ना, कोई भी नाउन लीजिए और नाउन के लिए आपको कहीं ज़्यादा भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़र में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी चीज़ें हो, चाहे वो लिविंग हो और चाहे नॉन लिविंग हो, वो सब के सब नाउन ही होते हैं, ठीक है ना, और सब के सब सिंगुलर नाउन में होते हैं। तो प्लेट जो है आपका नाउन है जो कि सिंगुलर है, एस लगा दिए हो गया प्लूरल। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्रिक माने ईंट होता है, ब्रिक में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिक्स, ये आपको प्लूरल हो गया, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया आपको कि यदि किसी भी सिंगुलर नाउन में हम एस या एस लगा देंगे तो हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। जैसे और देखिए, मैंगो आपका नाउन है जो सिंगुलर है। अब इसमें हम ES जोड़ेंगे, ES लगा देंगे तो हो जाएगा प्लूरल, यानी मैंगोज, ठीक है। ES लगा दिए तो मैंगो का हो गया मैंगोज। तो इस प्रकार यदि किसी भी नाउन में आप एस ES जोड़ेंगे तो आपको प्लूरल हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए,
रूल टू है, इस रूल 1 में आपने पढ़ा कि यदि किसी नाउन में ए सी एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल होता है, किंतु ठीक इसके विपरीत यदि किसी वर्ब में यदि आप ए सी एस जोड़ेंगे तो वो हो जाता है सिंगुलर। जैसे देखिए रूल 2 है, रूल 2 में ये बताया गया है कि व्हेन ए सी आई एस इज एडेड टू ए वर्ब, the verb becomes singular। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें आपने रूल नंबर 2 में क्या बताया गया। रूल 1 में है कि जब किसी नाउन में ए सी एस लगाया जाता है तो हो जाता है प्लूरल, किंतु ठीक उसके अपोजिट में यदि किसी वर्ब में आप एस या एस लगाएंगे तो हो जाता है सिंगुलर, यानी ठीक इसका उल्टा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ईट है, ईट जो है आपका एक वर्ब है, ईट माने खाना, तो ईट क्या है, एक वर्ब है। ईट जो है एक वर्ब है, किंतु जब ईट में हम एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ईट्स, है ना। तो ईट्स जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। तो ईट जो है ये आपका माने आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि कोई भी वर्ब अपनी असली अवस्था में, कोई भी वर्ब अपने असली अवस्था में हमेशा वो प्लूरल रहता है, ठीक है ना। और जब उसमें हम एस सी एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो यह ईट जो है ये आपका प्लूरल फॉर्म में है। अब यदि ईट्स कर देंगे इसको, ये हो जाएगा सिंगुलर। उसी प्रकार से जैसे गो भी जो है एक आपका वर्ब है, जो माने असली रूप में ये आपका प्लूरल है, किंतु जब हम इसमें यस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। उस पर अनेकों वर्ब हैं। अब वर्ब के लिए भी आपको कहीं ज़्यादा भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी एक्शन होता है संसार में, जितने भी एक्शन हैं, है ना, सब में वर्ब निहित है, ठीक है ना। अब देखिए ड्रिंक आपको वर्ब है जो प्लूरल है, किंतु जब इसमें हम ड्रिंक्स कर देंगे तो ये हो गया आपका सिंगुलर माने फॉर्म हो गया वर्ब का। अब और लीजिए एक छोटे से अनेकों वर्ब मिल जाएंगे आपको। अब जैसे राइट, अब यदि राइट को हम राइट में एस लगा देंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, माने सिंगुलर हो जाएगा। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर समझ लीजिए, खूब दिमाग में बैठा लीजिए कि जब किसी नाउन में ए सी एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, और जब किसी वर्ब में हम ए सी एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रूल 3, एक एक को समझते चलिए खूब अच्छा से, तभी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब समझ में आएगा। अब देखिए रूल 3, रूल 3 में देखिए क्या बताया गया आपको। सम subjects are made like this as, कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी बनावट
इस प्रकार होती है। कैसे होती है देखिए, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्लस सच एंड सच। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी बनावट होती है, पहले नाउन होता है, उसमें प्रीपोजिशन जुड़ा होता है और फिर उसके बाद में नाउन रहता है। यानी शुरू में नाउन रहेगा, लास्ट में नाउन रहेगा और बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन अवश्य रहेगा। तो माने बहुत से सब्जेक्ट होते हैं जिनकी बनावट माने ऐसी होती है। अब एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। तो यदि मान लीजिए यदि कोई सब्जेक्ट है जिनकी बनावट इस प्रकार है, तो वहाँ पर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो यदि किसी सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार हो, नाउन प्रीपोजिशन और प्लस नाउन हो, तब वहाँ पर वर्ब क्या होगा आपका इन दिस सिचुएशन the verb is used as the first noun। देखिए इस रूल में क्या कहा गया, रूल को पहले रूल को समझिए। क्या कहा गया, सम सब्जेक्ट्स आर मेड लाइक दिस, मतलब कुछ सब्जेक्ट की बनावट होती है इस प्रकार यानी पहले नाउन होता है, फिर प्रीपोजिशन होता है और फिर नाउन होता है। ठीक है ना, और प्लस उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा होता है। तो कुछ सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार होती है। यदि मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार हो, तो वहाँ पर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तब कहा गया है इन दिस सिचुएशन द वर्ब इज यूज्ड एज द फर्स्ट नाउन। तब तो यदि सब्जेक्ट की बनावट माने इसके आधार पर हो, ऐसा हो, तो जो उसका वर्ब होगा ये जो फर्स्ट नाउन है उसके अनुसार होगा। तब उसका वर्ब जो होगा, जो फर्स्ट नाउन रहेगा, पहला नाउन जो शुरू में जो नाउन रहेगा उसी के आधार पर सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। यदि पहला नाउन सिंगुलर है तो उसका वर्ब सिंगुलर होगा, यदि पहला नाउन उसका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, द काउ ऑफ राम देखिए एग्जाम्पल ठीक से समझिए, समझ में आया। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल the boys of this school intelligent, the water of these rivers, the water of these rivers dirty। एक तो और ले लीजिए, द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन, द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन चार्मिंग।
और 5 द लेग्स ऑफ द डॉग, द लेग्स ऑफ द डॉग ब्रोकन। अब देखिए, थोड़ा यहाँ पर गौर कीजिए। सर्वप्रथम आपको शुरू में कहा गया है कि यदि सब्जेक्ट की बनावट पहले नाउन हो, फिर उसके बाद में कोई प्रीपोजिशन हो, फिर उसके बाद में नाउन हो, ठीक है ना, तो अब उस सब्जेक्ट का वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, हम कैसे निर्णय करेंगे? तो उसका नियम यही है कि जो पहला नाउन जो होता है, जो फर्स्ट नाउन जो होता है, उसी के आधार पर हम निर्णय करेंगे कि उसका वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यदि पहला नाउन सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि पहला नाउन प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल 1 पर ध्यान दीजिए। द काऊ, देखिए यहाँ पर द काऊ जो हुआ ये आपका नाउन हुआ, ठीक है। ये ऑफ जो हुआ प्रीपोजिशन हुआ, और फिर देखिए उसके बाद में राम फिर नाउन हुआ। देखिए ये जो सेंटेंस आपका है ठीक माने इस नियम पर फिट कर रहा है। देखिए काऊ आपका नाउन है, प्रीपोजिशन यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है, और नाउन राम यहाँ नाउन है। तो अब देखते हैं कि यहाँ जो ब्लैंक है वहाँ पर वर्ब क्या होगा। तो वर्ब किसके अनुसार होगा? इस काऊ के अनुसार होगी। जो पहला नाउन क्या है, यहाँ देखिए 2 नाउन है, काऊ और राम, और बीच में आपका ऑफ प्रीपोजिशन है। तो इसका वर्ब का निर्धारण हम कैसे करेंगे? जो फर्स्ट नाउन है उसी के आधार पर हम यहाँ पर वर्ब भरेंगे। तो देखते हैं पहला नाउन क्या है, द काऊ, फर्स्ट नाउन काऊ है। तो जब फर्स्ट नाउन काऊ है, अब देखना है कि जो फर्स्ट नाउन काऊ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है काऊ आपका सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होगा। तब क्या होगा? ईच, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल इंटेलिजेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो आपका बॉयज जो है, बॉयज, ध्यान दीजिए नाउन में बॉयज है, प्रीपोजिशन में ऑफ है, और फिर स्कूल आपका फिर नाउन है, ठीक। ये जो आपका जो नियम है उसके आधार पर सेंटेंस फिट कर रहा है। तो अब देखते हैं पहला नाउन के अनुसार हमको वर्ब माने अगला जो ब्लैंक है उसमें वर्ब भरना होगा। तो पहला नाउन क्या है? बॉयज, और बॉयज जो है आपका प्लूरल है। तो जब बॉयज प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। तो बॉयज यदि प्लूरल है तो यहाँ वर्ब जो उसका आएगा वो प्लूरल होगा। तो प्लूरल कैसे होता है? द बॉयज, तो यहाँ पर क्या हो गया? ईच। क्यों ईच कैसे हुआ? आर, आप यदि सोचेंगे यहाँ बॉयज है तो यहाँ पर आर होगा, है ना, लेकिन नहीं। यदि यहाँ पर द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, यहाँ पर ईज होगा। ईज कैसे होगा? ईज जो आपका, यदि ये बॉयज जो है, बॉयज आपका प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। और ये आपको पता है कि जब किसी वर्ब में हम एस सी एस जोड़ते हैं तब वो सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? द बॉयज ऑफ दिस स्कूल इज इंटेलिजेंट। अब देखिए द वाटर, वाटर आपका देखिए फर्स्ट में आपका नाउन है, इसके बाद प्रीपोजिशन है, इसके बाद में फिर रिवर्स आपका नाउन है। तो यह जो नियम है उस पर ये सेंटेंस माने कम्प्लीटली फिट कर रहा है। तो हम देखते हैं द वाटर, फर्स्ट पहला नाउन क्या है? वाटर। तो जो यहाँ जब वर्ब होगा वो वाटर के अनुसार होगा। तो वाटर चूँकि आपका नाउन है किंतु सिंगुलर है तो ईज होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर? ईज, ठीक है। अब देखते हैं फ्लावर्स, पहला नाउन क्या है? फ्लावर्स, और वो भी प्लूरल है। तो जब यहाँ पर फ्लावर्स प्लूरल है तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। क्या होगा? आर, ठीक है। अब फिर देखिए लेग्स, लेग्स आपका नाउन है किंतु प्लूरल है, तब इसका मतलब यहाँ पर वर्ब क्या होगा? आर। अब देखिए गौर से देखिए, काउ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हुआ, बॉयज प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल हुआ, ठीक है। अच्छा सॉरी,
आर, ठीक है। बॉयज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। वाटर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर हुआ। फ्लावर्स आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका आर प्लूरल हुआ। और लेग्स प्लूरल है तो ये आपका आर भी वर्ब प्लूरल हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हमको सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में माने तालमेल करके चलना पड़ेगा। इस बात पर अधिक ध्यान देना पड़ता है कि सब्जेक्ट का जो नंबर ऑफ पर्सन है वही नंबर हमारे वर्ब का भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में देखिए क्या है। अब रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में है कि सम सब्जेक्ट्स आर मेड लाइक दिस। सम सब्जेक्ट्स आर मेड लाइक this as the plus adjective। ध्यान दीजिएगा, कुछ सब्जेक्ट की बनावट होती है, शुरू में द होता है और उसके साथ में कोई ना कोई एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव के बारे में आपको जानकारी है, व्हाट इज एडजेक्टिव, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। तो यदि कोई एडजेक्टिव हो तो और यदि उसमें शुरू में द लगा हुआ हो तो उसका वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। In this situation, the plural verb is required। ध्यान दीजिएगा, यदि सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार हो कि यदि कोई एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ हो तो इसके साथ में जो आगे जो वर्ब होगा वो आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप ध्यान दीजिए। ये आपका डीफ या लेम या ब्लाइंड, ठीक है। रीच ओल्ड, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका ये जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, डीफ, लेम, ब्लाइंड, रीच, ओल्ड, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव हैं। डीफ माने क्या होता है, बहरा। लेम माने लंगड़ा, ब्लाइंड माने अंधा, रीच माने धनी, ओल्ड माने वृद्ध या वयस्क माने पुरुष। तो ये सभी के सभी एडजेक्टिव हैं, सभी के सभी एडजेक्टिव हैं। अब देखते हैं कि नियम में क्या कहा गया है कि यदि एडजेक्टिव के पहले दी लगा हो, तो हम देखते हैं यदि ये डीफ आपका एडजेक्टिव है, हमने यहाँ द लगा दिया तो क्या हो गया, द डीफ, ठीक है।
तो अब देखते हैं यदि द डिफ हो गया तो उसका वर्ब क्या होगा, ठीक है ना। यदि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द लग गया तो उसका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि यदि किसी सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार हो कि मतलब द हो और एडजेक्टिव हो तो उसका जो वर्ब होगा क्या होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द डिफ आर ऑनेस्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए द डिफ एडजेक्टिव है, द डिफ एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगा हुआ है तो उसका वर्ब भी क्या हुआ, आर। तो क्या होगा, द डिफ आर ऑनेस्ट। और फिर लेम के पहले हमने दी लगा दिया, तो जब लेम के पहले हमने दी लगा दिया तो उसका वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। द लेम आर रिच, ठीक है। अब देखिए ब्लाइंड के पहले में दी लगा दिया तो क्या होगा, द ब्लाइंड। अब यदि द ब्लाइंड हुआ तो अब उसका वर्ब क्या होगा, ठीक है ना। और स्पष्ट यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कि यदि सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार हो कि यदि एडजेक्टिव के साथ में द लगा हो तो उसका वर्ब ऑलरेडी प्लूरल होगा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, द ब्लाइंड कैन नॉट वॉक इजीली, ठीक है। क्या हो गया, एक कैन नॉट जो हुआ आपको वर्ब माने प्लूरल हुआ, द ब्लाइंड कैन नॉट वॉक इजीली। अब देखिए द रिच हुआ, अब रिच जो हुआ अब यहाँ पर क्या हुआ, आर हैप्पी। ध्यान दीजिए द रिच एडजेक्टिव है, द लगा हुआ है, वर्ब हुआ प्लूरल, ठीक है। फिर द लगाइए, द ओल्ड आर हेल्पलेस, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि एडजेक्टिव हो उसके पहले द लगा हुआ हो तो उसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। देख लीजिए जितना वर्ब है सब प्लूरल में है। अब आगे देखिए, रूल नंबर 5, रूल 5। अब ध्यान दीजिए, आई विश, यदि ये सब हो जैसे आई विश या एज इफ, एज दो, एंड इफ, आई विश, एज इफ, एज दो एंड इफ requires plural verb, ध्यान दीजिए रूल 5 में क्या लिखा हुआ है, आई विश, एज इफ, एज दो और इफ,
ठीक है ना। यदि किसी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड, यदि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड यानी सब्जेक्ट, यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस का, मैं पहले बताया हूँ कि जो सेंटेंस के बिगनिंग में आता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई विश, एज इफ, आई दो और इफ यदि होता है या रहता है, तो उस सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, खूब नीटली इस बात को समझ लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या यदि किसी सेंटेंस का पहला जो वर्ड होता है, यदि आई विश, एज इफ, आई दो, इफ रहता है, तो आगे जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तब देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल He commanded me as if he were my boss। और तीसरा लीजिए, इफ आई वेयर ए बर्ड, if I were a bird, I would fly to you। I would fly to you। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, आई विश। मैं पहले बताया हूँ कि यदि कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई विश, एज इफ, एज दो और इफ रहता है, तो उसका जो आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, आई विश के बाद में जो आगे जो आने वाला वर्ब है वेयर, ये आपका माने प्लूरल फॉर्म में है। ही कमांडेड मी, अब देखिए यहाँ पर एज इफ, ठीक है ना। अब देखिए एज इफ जो है, एज इफ के बाद में जो वर्ब आया वेयर, यहाँ देखिए माने आपका सिंगुलर है क्या, प्लूरल, ये आपका प्लूरल फॉर्म में है। फिर देखिए, इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। ध्यान दीजिए यहाँ पर इफ़ के जो आगे जो आने वाला जो वर्ब है ये आपका फ्लाई, देखिए फ्लाई आपका प्लूरल वर्ब में है। ठीक है ना। तो इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, फ्लाई आपका प्लूरल नंबर में है। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि आई विश, एज इफ, एज दो या इफ़ रहेगा, तो उसका जो वर्ब होता है हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में, यानी प्लूरल वर्ब आता है। अब देखिए रूल 5, रूल 6, तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अब यह क्लास जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कंटिन्यूड रहेगा, कंटिन्यूड। ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये अभी चलेगा, ये कंटिन्यूड क्लास रहेगा। कारण कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अनेकों रूल हैं जो कि आपको मुझे बताना अनिवार्य है। ठीक है ना। तो
आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।